गरीब बता दे जी मेरे गला क्या भूत कहना 100 रुपए के बतासे पहले बालाजी महाराज, भैरव बाबा, परित्रा सरकार, अग्नि में तीनों देवताओं को भोग लगता है। एक अंश 2 बतासे। कहा बोला पंजाब के ढाबे और हरियाणा के बाबे मशहूर हो रहे हैं। इसका मैंने नाम पुकारा, कई बार तो 5-5 एकड़ में दरबार लगते हैं, हजारों लाखों की भीड़ होती है। इतनी दूर 1000 फीट की दूरी पर वो बैठते हैं। अब वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, मुझे क्या पता कि वो सामने हो तो मैं फेस रीडिंग कर लूं। 1000 फीट की दूरी पर मुझे क्या पता इस भीड़ में कौन बैठे। समय उनके पास कम बचा था। एक दिन आवेग में आए, सिर पे हाथ रखा और कमर में थप्पड़ मारा और करंट दौड़ा मेरे शरीर। डायरेक्ट वो कनेक्शन है जी। वो तो सभी का है, आपका नहीं है, मेरा नहीं है, हर किसी का है। लेकिन हम ये तो नहीं बताते जी, इतनी भीड़ में तो हजारों आदमी बता के फलाना फलाना का नाम ही आने हो रहा वाले है। भक्त को ना अपना नाम, ना अपनी पहचान, ना किसी को बतानी होती, ना किसी को लिखवानी होती। आप आए, भीड़ में कहीं भी बैठो और माइक के ऊपर हाथ रखा, कमर में थप्पड़ मारा, वो करंट दौड़ा। जेब में टैबलेट लेके आया, मैं सुसाइड करूंगा। सारा नमो थरी के प्रीति को थर फिलहाल अभी मैं हासी में मौजूद हूँ और श्री बालाजी धाम पे हासी वाले बाबा जी फिलहाल फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। भाई हजारों की संख्या में श्रद्धालु हो, उनमें तो है जो पर्चा निकाल दे है, जिस भी व्यक्ति का नाम हो है, नाम लेकर है जो उन्हें बुला ले है, और जो भी उनको दुख तकलीफ हो है, जो उनकी बिना बताए जो दुख तकलीफ है जो महाराज जी बता दे हैं। तो बातचीत करेंगे कि किन ने अपने गुरु माने हैं और दाम है जो भी और कहाँ कहाँ पे है इनके, तो पूरी बातचीत करेंगे। आजकल देखा जाए भी बाबा का इतना ट्रेंड चल रहा है, बहुत ज़्यादा जगह जगह बाबे तपे भी बहुत सारे हैं। ये भी तपे हैं, बभूति देवे है या फिर तागे देवे है, किस प्रकार जो समस्या का निवारण करे, तो बातचीत करेंगे भाई। पूरी बने रही अपने गले वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। जी प्रणाम महाराज जी, सीताराम, राम राम। ठीक हो? बिल्कुल, प्रभु की कृपा है जी। पहले तो आपका एक बार परिचय दे दो जी, क्योंकि कुछ साथी है जो नहीं जानते हो आपने, वो जी। जान जाएंगे। मैं महंत श्री डॉक्टर दिनेश पुरी, पूरी मेरा संप्रदाय, और गुरु महाराज श्री छाजूराम जी, और उनके जो गुरु थे वो मेहंदीपुर बालाजी में गणेशपुरी जी, जो मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, जो समाधि वाले बाबा जी हैं, वो उनके गुरु रहे हैं। 70-80 के दशक में महंत गणेशपुरी जी महाराज वहाँ आपकी तरह मेरी तरह हाजिर नाजिर, बाद में वो ब्रह्मलीन हुए, वो समाधि बनाई गई। और मैं MSc PhD हूँ केमिस्ट्री से। तत्पश्चात मैं केंद्र सरकार में सुपरिटेंडेंट रहा हूँ, अधिकारी रहा हूँ मुंबई में। माता पिता ने मुझे हॉस्टल में पढ़ाया है 4th क्लास से, बचपन से 4th 5वीं। उस तत्पश्चात मैं नवोदय विद्यालय देवराला भिवानी का छात्र रहा हूँ नवोदय विद्यालय में। उसके पश्चात मैं जाट कॉलेज, फिर गुरु जम्बेश्वरी यूनिवर्सिटी से मैंने MSc, तत्पश्चात PhD, और फिर केंद्र सरकार में अधिकारी। अब आपके सामने हूँ जी। अच्छा, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी और सरकारी नौकरी होने के बाद भी है जो आप भक्ति मार्ग पे आए, क्यों आए जी? क्या कारण है उसके पीछे का कारण क्या है? मेरे चित्त में जन्मजात ये था कि परमात्मा होते। 4th क्लास से माता पिता ने हॉस्टल में भेज दिया। मन नहीं लगा, आते थे तो हंसते थे, जब जाने के बाद रोते थे। ये हुआ कि दुनिया में कोई किसी का कुछ नहीं है, भगवान ही सब कुछ है। क्योंकि माँ बड़ी भक्तिमती थी, खूब भक्ति वाली थी, भक्ति करती रहती है, आज भी बहुत भक्ति करती है मेरी माता जी। तो वहीं से संस्कार, शायद गर्भ से ही संस्कार आए होंगे। तो जन्मजात ये था, मैं पॉजिटिव था कि परमात्मा होते हैं, मिलेंगे कहाँ ये नहीं पता, कहाँ ढूंढूं, कहाँ खोजूं। हॉस्टल में पढ़ते रहे, परमात्मा का नाम लेते रहे, चलते रहे। 1999 में मैं पहली बार मेहंदीपुर बालाजी का 3-4 साल वहाँ रहा। फिर मैं गुरु महाराज जरूरी होते हैं तो मैंने बालाजी की अर्जी लगाई। फिर मैं गुरु महाराज के पास पहुँचा। गुरु जी दिव्य दरबार लगाते थे, और 2003 में, 4 में, जैसे 5 में मैं उनके सानिध्य में रहा। और 5 मई 2008 को गुरु महाराज ब्रह्मलीन हो गए। ब्रह्मलीन होने से पहले ही उन्होंने 30-40 दिन पहले बता दिया, मेरे पिताजी भी वहीं थे, 10-15 भक्त थे, कि दिनेश कोई अंतिम इच्छा हो तो मांग, फिर मैं चलूँ। मैं बोला महाराज जी मैं समझा नहीं। बोला बस मेरा समय आ गया। मैंने कहा अभी तो आप ठीक लग रहे हो। नहीं, मेरा समय आ गया। तो बस उनका आशीर्वाद है, उन्होंने सिर पे हाथ रखा, कमर में थप्पड़ मारा, वो करंट दौड़ा। तो स्वभाव से मैं भक्ति में आया हूँ। मेरे कुल, मैं संपन्न परिवार से हूँ। ये 5-6 एकड़ में ये धाम, ये धर्मशाला जो आप देख रहे हो, पिताजी का हठ था, तो उनके हठ की पूर्ति के लिए मैंने पढ़ाई की। बोले पहले नौकरी पकड़। मतलब आपका मन नहीं था पढ़ाई का? ये था कि मैंने भक्ति करनी है। अच्छा। लेकिन पिताजी, माइंड से ठीक था मैं, पढ़ाई लिखाई में डफर नहीं था। तो पिताजी बोले ना पहले तू भक्ति कर, मतलब पढ़ाई कर। तो मैं पढ़ता रहा और बढ़िया अच्छे स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। और जब मैंने पढ़ाई करके गुरुजी महाराज के पास जाता तो गुरुजी को पिताजी कहते थे छाजूराम, क्योंकि पिताजी उनको गुरु नहीं भगत मानते थे। गुरु तो मैंने धारण किया था। तो छाजूराम, दिनेश को है ना तू बाबा मत बनाइए। बोला ये बनेगा, अपना आप बनेगा। तो बोले कि पढ़ाई जरूरी है, नौकरी जरूरी। बोले नौकरी लग जाएगी।
फिर ये पता नहीं ये करे ना करे, जब मैं नौकरी लगा तो मैंने पिताजी को कहा अब मैं नहीं करूँगा। तो पिताजी बोले भाई देख मेरी ड्यूटी यहीं तक थी, अब तेरी इच्छा है तो बेटा मेरी नाक मत कटवाना, भक्ति करे तो पूरी करना। बिल्कुल। तो पिताजी ने कहा, माँ का तो सपोर्ट था ही, बड़े भाई ने सपोर्ट किया, तो उन्होंने अपने पैसे से 5-6 एकड़ ज़मीन खरीदी, बिल्डिंग बनवाई। मेरी पैतृक ज़मीन जायदाद अलग है, पिताजी ने अपनी तरफ से और बड़े भाई ने अपनी तरफ से मुझे गिफ्ट करके ये पूरा बना करके कि अपनी भक्ति कर। तो स्वभाव में थी, कोई अभाव मेरे पास पहले भी नहीं था, ना कोई दबाव था ना कोई प्रभाव, में स्वभाव में था और मेरे चित्त में था कि मैंने भक्ति करनी है। भगवान की कृपा से नौकरी से पहले भी मेरे पास गाड़ी कोठी बंगला सब थे और आज भी है और ठीक है, मालिक की दया है जी। अच्छा, इस धाम तो अलग जी, और कहाँ कहाँ पे आपके धाम है जी? अलग अलग स्थान पर दिव्य दरबार लगते हैं। जी। मध्य प्रदेश में जमीन ले रखी है लेकिन वहाँ हमने स्थापित नहीं किया। पूर्वांचल में भी ले रखी है, नेपाल में भी, लेकिन वहाँ हमने अभी स्थापित नहीं किया है। वहाँ जाते हैं, दिव्य दरबार लगाते हैं, बड़े बड़े ग्राउंड लेते हैं और खुले में दिव्य दरबार लगते हैं। दरबार में आने वाले भक्त को ना अपना नाम, ना अपनी पहचान, ना किसी को बतानी होती, ना किसी को लिखवानी होती। आप आए, भीड़ में कहीं भी बैठो और माइक के ऊपर कान रखो। परमात्मा तो डायरेक्ट वो कनेक्शन है जी। वो तो सभी का है, आपका नहीं है, मेरा नहीं है, हर किसी का है। लेकिन हम ये तो नहीं बताते जी, इतनी भीड़ में तो हजारों आदमी बता के फलाना फलाना का नाम यो है और इसको ये समस्या है जी। देखो कनेक्शन तो सभी का हुआ है। हाँ, सभी का होता है। देखो जीवन में प्रीति जी, आपको भी कभी ना कभी ऐसा महसूस हुआ होगा कि मैं आपका चिंतन करी थी, आपकी कॉल आ गई, या मेरा सोपन आया, वो सोपन फलित हो गया, ऐसा ही हो गया जो सोपन में दिखाई दिया। तो कनेक्शन हर किसी का होता है। कभी ना कभी आपने भी भगत सिंह की रागनी सुन के आपके भी रोए रोए खड़े हुए होंगे, देशभक्ति गीत भजन सुन के आपका भी ध्यान या चिंतन लगा होगा परमात्मा के चरणों में, अच्छा फील हुआ होगा। तो ये जो फील है, ये जो वाइब्स है, ये वाइब्रेशन है, जो ये ऊर्जा है, ये रोए रोए खड़े होना, शरीर में स्पंदन होना, ये भगवत कृपा है। तो गुरुजी जैसे जल्दी में थे, समय उनके पास कम बचा था, एक दिन आवेग में आए, सिर पे हाथ रखा और कमर में थप्पड़ मारा और करंट दौड़ा मेरे शरीर में। बस वो करंट दौड़ता है जब मैं दिव्य दरबार में बैठता हूँ। कहीं बैठा दो, नेपाल में तो अजीबोगरीब नाम होते हैं, उनके नाम ही लेने में नहीं आते। कल मैं विदेश से बात कर रहा था एक से, तो मैंने कहा जी एक नाम है, दिवंगत आत्मा आपके परिवार की है कि आगे अजीब सा नाम है और राम है पीछे, तो पता नहीं होंडा राम, मैंने तो अपने जीवन में पहली बार सुना था। तो मैंने कहा ये आपके पितर हैं? बोले जी ये मेरे दादा हैं। तो मैंने कहा ये आपके वंश के पितर हैं। तो गुरुजी हमारी कुल देवी कौन है? हमें पता नहीं। तो मैंने कहा बाला सुंदरी माता आपकी कुल देवी हैं, नेट पर देखना इनका कोई स्थान आपको मिलेगा, ये आपकी कुल की देवी। बोले जी हमें पता ही नहीं। मैंने कहा यही आपकी कुल देवी हैं, बाला सुंदरी आपकी कुल की देवी। कहाँ रहते हो आप? तो उन्होंने अम्बाला या पता नहीं कहाँ बताया मुझे, आजू बाजू कोई गांव का नाम बताया। तो बहुत से आदमी आते हैं, संकेत आ गए तो मैं बता दूंगा, नहीं तो मैं कहूँगा जी सॉरी मुझे नहीं पता, वेट करो प्लीज। तो भाव अपने आप आते हैं, मैं बनाता नहीं हूँ, पैदा नहीं करता हूँ कि भाव बनाओ, बनाए नहीं जाते। वो ईश्वर प्रदत्त, आपके मोबाइल में मैसेज अपने आप आता है, आप चाहोगे तो नहीं आएगा। जो आपकी जो भी कंपनी भेजती है वो अपने आप आते हैं। आए, आपने पढ़ा तो मेरे चित्त में भाव अपने आप आते हैं। खाली होकर के मैं बैठता हूँ, भगवान जी ये पब्लिक आई है, किसके क्या भाव, क्या आदेश आप मुझे कहो। तो फिर मैं नाम लेकर के पुकार शुरू कर देता हूँ। फेस रीडिंग नहीं है, जिसका मैंने नाम पुकारा, कई बार तो 5-5 एकड़ में दरबार लगते हैं, हजारों लाखों की भीड़ होती है, इतनी दूर 1000 फीट की दूरी पर वो बैठते हैं। अब वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, मुझे क्या पता कि वो सामने हो तो मैं फेस रीडिंग कर लूं। 1000 फीट की दूरी पर मुझे क्या पता इस भीड़ में कौन बैठा है। अब मैंने पुकार लगाया रमेश, 5 रमेश है, वो रमेश जिसके 2+1 3 संतान है और एक संतान का ये विषय है। तो एक हाथ खड़ा करेगा, आप आ जाओ बेटा, फिर माई का हटा देते हैं क्योंकि बातें गोपनीय रखनी पड़ती हैं। घरेलू विषय होते हैं। पति पत्नी की भी कोई बात है तो मैं पति देव को अलग, पत्नी को इस तरफ, यानी कि मैं गोपनीयता बनाए रखता हूँ। आपकी बात आप तक, उनकी बात जी बहुत आवश्यक है। समाज में मान सम्मान, सबका आत्म सम्मान। हर महीने चांदन में एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा दिव्य दरबार लगता है। शुक्ल पक्ष में चांदनी 11, 12, 13, 14 पूर्णिमा। अभी 6, 7, 8, 9, 10 जुलाई को लग रहा है। जो दर्शक देख रहे हैं, किसी भी प्रकार की समस्या है, घर में नेगेटिव एनर्जी है, भाई कोई हॉस्पिटल नहीं बना कि घरेलू झगड़े 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डॉक्टर नहीं मिटाता। झगड़े क्यों होते हैं? नेगेटिविटी के कारण, नकारात्मक ऊर्जा है, इसलिए झगड़े होते हैं, इसलिए काम धंधे में रुकावट आती है। डॉक्टर तो कह देता है मेडिकली आप फिट हो, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे। तो हमारे पास कुछ मंत्र, कुछ पाठ ऐसे हैं। राजा दशरथ ने मनमंथ यज्ञ करवाया था,
संतान प्राप्ति के लिए। लेकिन जब लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगा तो हनुमान जी ने झाड़ा नहीं लगाया, वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने कहा संजीवन बूटी लाओ, तो डॉक्टर का काम, वैद्य का काम डॉक्टर वैद्य करेंगे। और जब भौतिक विज्ञान घुटने टेक दे कि जी हमें नहीं पता, मेडिकली तो आप फिट हो, लेकिन मरीज कह रहा मैं फिर भी दिक्कत में हूँ, तो ऊर्जा कभी मशीन में नहीं आएगी। और जैसे शरीर की ऊर्जा बिगड़ती है तो मन तकलीफ में आता है, और मन तकलीफ में आएगा, माइंड घूमता है, डाइवर्ट हो जाता है, साइकिक हो जाते हो, और जैसे ही साइको होते हो भोजन डाइजेस्ट होना बंद हो जाता है। तो मैं बात ऊर्जा की कह रहा हूँ प्रीति जी। तो जो भी कोई पीड़ा में है पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। आप धाम में आओ, यहाँ भंडारा चलता है, निःशुल्क चलता है, गुरुकुल निःशुल्क है। यदि कोई गरीब है, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा, तो आओ, आप आओ, बच्चों को हम पढ़ाएंगे, वस्त्र भी हम देंगे, भोजन भी हम देंगे, डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनाएंगे। कोई भी पीड़ा, कोर्ट कचहरी का मैटर, किसी भी प्रकार की समस्या हो, समस्या से समाधान श्री बालाजी हनुमान। आप आओ, जब आपकी पुकार आए, भीड़ में से मैं बुलाऊं और आपके बारे में बताऊं, तो विश्वास करना, तब तक भरोसा मत करना। बिल्कुल भैया, सरल वाली बात है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। आप पहले आओ, नहीं तो वो किसी ने ठीक कहा, बोला पंजाब के ढाबे और हरियाणा के बाबे मशहूर हो रहे हैं। भाई देखो, मैं किसी की आस्था के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कोई भी महात्मा है गुरुमुखी होता है। आपने पूछा मेरा गुरु कौन, मेरा संप्रदाय कौन। यदि मैं गलत करूंगा तो हमारे संप्रदाय के एक आचार्य महामंडलेश्वर हैं। हर किसी के एक आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं। महामंडलेश्वर तो कई होते हैं, सब महामंडलेश्वर के ऊपर आचार्य महामंडलेश्वर एक होते हैं। वो मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मुझे निष्कासित कर देंगे। फिर आप भी माइक पर कह सकते हो कि ये बाबा जी फ्रॉड है, निष्कासित हो गया। आजकल बाबाओं का अता नहीं, पता नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कुछ नहीं, मनमुखी, मन के मुताबिक आचरण करते हैं। ये कल्याणकारी नहीं है, इससे सनातन का नाश हो रहा है, ये ठीक नहीं है। सनातन धर्म बचाने का प्रयास आप कर रहे हो? मैं तो पूरा प्रयास किया, मैंने तो नौकरी छोड़ दी, वहाँ कोई पैसे की कमी तो थी नहीं, कस्टम विभाग में, और मैं स्वभाव से भक्ति मत में हूँ। और यहाँ जो भक्त आ रहे हैं, आपको जान करके हैरानी होगी, कईयों के पास किराया नहीं होता तो किराया भी देना पड़ता है। और भंडारा तो यहाँ चल ही रहा है, भोजन प्रसाद की व्यवस्था। कई ऐसे आते हैं, एक तो आया जेब में टैबलेट लेके आया, मैं सुसाइड करूँगा। अच्छा। मैंने कहा पहले तो टैबलेट फेंक, गटर में डाल। और मैंने उसको समझा, ऐसे ऐसे अटपटे केस हैं, आप सोच ही नहीं सकते। बहुत लंबी सीटिंग मारता हूँ, सुबह 10 बजे बैठ गया प्रीति जी, रात को 10 बज जाते हैं, और अगले दिन सुबह के 5 बज जाते हैं। कोई फीस नहीं, कोई टोकन नहीं, कोई यहाँ सामने दान पत्र नहीं। धाम है, जिसने देना धाम में दो, अपनी इच्छा से दो। आप खाटू श्याम, सालासर, मेहंदीपुर कहीं जाते हो, गंगा जी जाते हो, हरिद्वार जाते हो, माता वैष्णो देवी जाते हो, वहाँ कोई प्रेशर थोड़े ही है। दान पात्र में हम छोड़े ना छोड़े। गुरुकुल चल रहा है, बच्चों के वस्त्र लाओ, ये दिलाने किसी ने, बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लाओ, किसी ने लाना है। कोई ये तो है नहीं सारे बच्चे मेरे अपने वंश के हैं। आप समझ रहे हो बात। मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं, संस्कारी। कोई किसी जाति का हो, बढ़िया सिखा रखवाएंगे, बढ़िया जनेऊ पहनाएंगे। जनेऊ पहनने से, सिखा रखने से बच्चे के चित्त में क्या आएगा, मैंने ये गलत काम नहीं करना, मैंने ये नहीं करना, मैंने जनेऊ पहना, मैंने ये नहीं करना। तो बच्चों में वो संस्कार डेवलप होंगे, संस्कार डेवलप होंगे तो बच्चे बढ़िया पढ़ेंगे। हमें सरकारी गधे नहीं बनाने, संस्कारी बनाने हैं। IAS ऑफिसर बने, संस्कारी बने। एक SP पूरे जिले को संभाल लेगा यदि वो संस्कारी होगा तो। उसी पद्धति पर हम चल रहे हैं, मेडिटेशन चिंतन पर हम चल रहे हैं। यदि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, कोई ऊर्जा बिगड़ गई, ऊर्जा बिगड़ती है तो इरिटेट रहते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, विचार नहीं मिलते, पूरे दिन खाऊ पाड़ू करते रहते हो, आप आओ ना, आपकी एनर्जी ठीक होगी, ऊर्जा बैलेंस होगी। जी जी जी। अच्छा, भक्तों की समस्याओं का निवारण कैसे करो जी आप, किस प्रकार का? 20 रुपए के बतासे, पहले बालाजी महाराज, भैरव बाबा, प्रेतरा सरकार, अग्नि में तीनों देवताओं को भोग लगता है। एक अंश 2 बतासे आप खाएंगे, बाकी मंदिर के पीछे जाएं, 21 टाइम्स क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार घुमाओ, पीछे डाल दो जानवरों के लिए। वो प्रसाद दोबारा बेचा नहीं जाता, जानवरों के लिए पीछे छोड़ दिया जाता है। और भीड़ में फिर कहीं भी बैठो, फिर आपका आदेश आएगा, आदेश की प्रतीक्षा करो। पूरी रात आदेश आते हैं, 5-6 घंटे तक। जब तक मैं बैठता हूँ, मैं पुकार लगाऊंगा, आप आएंगे। आपका दुख, आपकी समस्या क्या है, उसका कारण क्या है, मैं स्वयं बताऊंगा। निवारण पर्चे पर लिख करके दूंगा कि अपने घर में ये पूजा करो, ये पाठ पूजा करो। घर के कोई दिवंगत आत्मा साथ में आई है तो मैं नाम बताऊंगा। मैं ये नहीं कहूँगा 4 भूत आए हैं, मैं नाम बताऊंगा। एक दिवंगत आत्मा नेगेटिव एनर्जी के रूप में आपके संग आई है, मतलब नाम टेक दो आप है? टेक क्या देता हूँ, नाम तो होगा तो वो बताएंगे, मेरे टेकने से क्या होगा। मैं बताऊंगा ये नाम है, फिर वो बताते हैं जी ये तो हमारा पड़ोस में था, वो मरा था, या हमारे चाचा का लड़का था, या ताऊ का लड़का था, या मेरा दादा है, परदादा है।
अब मैं गर्दन घुमा के मैं कहूँगा प्रीति जी आपके साथ 4 भूत आए हैं जी, मैंने 4 भूत देख लिए, तो आपका प्रश्न क्या होना चाहिए, एक का नाम बता दो बाबा जी, हाँ। होना चाहिए ना ये। गरीब बता दे जी मेरे ख्याल क्या भूत आ रहे हैं। कहे ना अरे आप दरबार में बैठो, कोई आओगे तो मैं नाम बताऊंगा। अभी कुछ नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई हर किसी के साथ नेगेटिविटी आई हो, ऐसा कुछ नहीं आएगी। तो बहुत से लोग मेरे पास आते हैं जी हमारा घर का पितर कौन है, नाम बता दो। तो साथ आए हैं तो मैं बता देता हूँ, नहीं आए तो मैं कहता हूँ इस विधि घर से चलो जिससे आपके घर की दिवंगत आत्मा चाहे प्रेत हो चाहे देव रूप में हो, वो साथ चल के आएंगे। फिर जब वो आएंगे आपके पीछे खड़े रहेंगे, मैं नाम बता दूंगा, बहुतों को बताता हूँ, बड़े संतुष्ट होते हैं। इवन का पीछे कोई है जी? इनके पीछे आप हो ना, मैं और कौन है। जी